अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीरा बुखारी है। मीरा, आप क्या करती हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में होती हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन देखती हैं कहीं की? वेरी नाइस। जी सर। ये बताइए कि टैक्स लगाना हो तो आप किस चीज़ पे लगाएंगी? कचरा, पान वगैरह ये सब हो चुका है। जी। मुझे लगता है कि जब हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है जब वो मैच के लिए जाती है, जब वो मैच हारते हैं तो हर मैच वो हारते हैं उसके अगेंस्ट उन पर ना टैक्स पड़ना चाहिए। बहुत अच्छा टैक्स लगा। ये बहुत सबसे अच्छा टैक्स है ऐसा क्या ही। टैक्स है? लूजिंग टैक्स। इनकॉम्पिटेंस पे टैक्स। वाह वाह वाह, लूजिंग टैक्स लगा दिया आपने। जी। वेरी नाइस। और जितने रन से हारे हैं या विकेट से हारे हैं उसके हिसाब से परसेंटेज वो तो ऑलरेडी आई थिंक उनको मिल ही जाता हाँ उसका। हाँ हाँ, वो सब कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा इसमें। Very- अच्छा, 200 रन से हार गए वो इंडिया से, कितना टैक्स लगेगा उन पे? सर इसकी भी मुझे लगता है बाकायदा एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए जिसके मुताबिक पूरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उनको टैक्स पड़े। आपने लेकिन टैक्स, आप सही एडमिन में काम करते हैं। आपके पास कोई सवाल है? जी मेरा भी क्वेश्चन है मेहरबानों से। करें ना, करें। जी मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब ड्रामा सीरियल्स के अंदर जब कोई कोई ऐसा सेंसिटिव रोल होता है जो इमोशनली हो, जिसके अंदर आपको रोना हो, तो आप ऐसा कैसा इमोशन आप अपना रखती हैं कि आपको बिल्कुल आपने लाइक किस तरह आपके आंसू निकल आएँ या आप रोने लग जाएं? और सेकंड, अगर आप ड्रामेटिकली इसका रोल आप कर सकती हैं, बल्कि आपने किया भी है, मैंने देखा भी है, तो जब आप ये करती हैं तो क्या कोई ये ऐसा आपको कहता है कि ये तो कर ही सकती है? मतलब फॉर एग्जांपल आप रियल लाइफ में अगर कोई सच में आपको कोई चीज़ ने डिसहार्ट की है और आप रोई हैं और फिर उसके बाद कोई आपको ये कि ये तो ड्रामेटिकली ये चीज़ कर ही सकती हैं, तो इस वजह से इसने ये कर लिया, इसलिए इसका ट्रस्ट नहीं करना कि ये रो रही है। काफी सवाल था, काफी समेट बड़ा, लेते हैं, हाँ, समेट लेते हाँ। हैं इसको। वो कहती हैं आप रोती कैसे हैं? ये पूछे। कैरेक्टर में जब रोना पड़ता है तो कुछ इमेजिन करती हैं या बस मुंह बनाती हैं और ग्लिसरीन लगाती हैं? ये भी तो हो सकता है। ग्लिसरीन ही मैं लगाती वैसे। कभी कभार जब आंसू खत्म हो जाते हैं तब मैं विक्स डाल देती हूँ अपनी आंखों में, लेकिन मैं शुरू विक्स नहीं। डाल लेती हैं आंखों में? हाँ, विक्स डालती हूँ आंखों में। ओह, ग्लिसरीन से बहुत ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। ओके। तो पहले मैं ये सोचती थी कि कोई मेरा, ये अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करीबी। करे, कि कोई करीबी मेरा फौत हो गया है, लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया कि ये एक अच्छे एक्टर की निशानी नहीं है, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कर रही होती हूँ तो मैं वो कैरेक्टर बनना चाहती हूँ एज अपोज टू माई ओन सेल्फ। तो इसीलिए फिर अब जो मैंने शुरू किया है, मैं अपने आप को इतना ज़्यादा कैरेक्टर में ढाल लेती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि अगर इस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है उसके बारे में ही सोच के अगर रोया जाए तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। ठीक है। तो Very इसी nice। तरह बस रोती हूँ। आपको एक्टिंग का शौक है? मुझे एक्टिंग का नहीं है? नहीं, मुझे एक्टिंग का शौक नहीं है। अच्छा, तो लेकिन आप कभी रोती हैं? हाँ, मुझे जब मैं डिसहार्ट होती हूँ फिर मैं रोती भी हूँ। क्या सोचती? मैं ये सोच के रोती हूँ, अगर मुझे कभी रोना पड़े तो मैं ये सोच लूँगी कि ताबिश हाशमी शायद मेरे रिश्तेदार होते। इनको बिठा दें और ताबिश हाशमी रोस्ट शो बना दें। हाँ, पता नहीं उल्टा हो चुका है ये सब कुछ हिसाब के साथ। बहुत मजा आएगा वैसे। आई लव दिस फॉर्मेट। मैं भी रो ही रहा होता जी। अगला देंगे। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबर सियाब। अंबर, आप क्या करती हैं? मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, लेकिन अभी मैंने मैट्रिक के पेपर दिए हैं। स्टडीज कर रही है, मगर अभी आपने मैट्रिक के पेपर, जी। एक ही बात हो गई, मैट्रिक हाँ के जी। पेपर भी स्टडी में कंसिडर हो जाते हैं। खैर, ये बताइए, टैक्स लगाना होगा अंबर, किस चीज़ पे लगाएंगी? मेरा ख्याल है शादियों पे या तो खाना वेस्ट करने पे या जो एक्स्ट्रा मेहमान ले आते हैं ना अपने साथ, हाँ। उस पे टैक्स लगना चाहिए। दावत एक की होती है, 4 बंदे उठ के आ जाते हैं। सही बात है भाई, True. सही बात है, ये सही है। ज्यादा एक्स्ट्रा मेहमान ला रहे हो, कार्ड पे जितने लिख के उसके ऊपर टैक्स होना चाहिए भाई। कार्ड पे 20% लिखा है फैमिली, लेकिन ये मतलब नहीं है फैमिली के 10 बंदे उठा के ले आओ। इतनी फैमिली नहीं करनी चाहिए हाँ। किसी को। ये बात। कोई सवाल है आपके पास अंबर? हाँ जी ज़रूर, मेरे पास सवाल है, आप दोनों के लिए सवाल है। Please. अगर आप एक दिन के लिए अपनी पर्सनालिटी किसी के साथ स्वैप करना चाहें तो वो कौन होगा? एक दिन के लिए अगर आप अपनी पर्सनैलिटी किसी के साथ स्वैप करना चाहें तो आप किसके साथ करेंगी? जिंदा भी हो सकते हैं और मुर्दा होंगे तो नहीं, फिर आपको मरना ही पड़ेगा, स्वैप करते ही मर जाएंगे। जिंदा हो। जिंदा में आ जाए, जिंदा में। आसिफ अली जरदारी। प्रेसिडेंट की जो है, प्रेसिडेंट साहब की जिंदगी से ताकि कुछ करना ना पड़े, क्यों करेंगी? क्योंकि मुझे लगता है उनकी ज़िंदगी बहुत रंगीन रही है और बहुत इंटरेस्टिंग रही है। हाँ, आप पता करना चाहती हैं क्या क्या रहा है? ये मुझे सही। बहुत मज़ा आएगा। मैं चाहती हूँ कि आई हैव अ फ्लेयर फॉर द ड्रामेटिक, तो मैं वेरी नाइस। चाहती हूँ कि
मैं कोई हूँ और बहुत ड्रामा हो इर्द गिर्द मेरे, तो बहुत मजा आया। वेरी वेरी। ओके, यू लव ड्रामा। और ताबिश भाई, आप किसके साथ करना चाहेंगे? मैं भी हयात के साथ। रीजन है मेरे पास, मुंह को रखा हुआ है। क्यों करना चाहिए? मैं भी हयात बन जाऊंगा और उनके दिल में ना ताबिश हाशमी की मोहब्बत जगाऊंगा। एक ही दिन के बाद मैं वापस ताबिश हाशमी हो जाऊंगा। हाँ। आप किससे स्वैप करना चाहेंगी? मैं आई गेस यमुना ज़ैदी। क्यों? Cause आप मिलती नहीं है थोड़ी थोड़ी, बहुत लोग कहते हैं मुझे मैं उनकी तरह लगती हूँ, इसीलिए। इसीलिए आप और उनसे स्वैप कर। वो मेरी फेवरिट भी है। वेरी नाइस। चलो, बहुत, यमुना अच्छी एक्टर भी है, बहुत अच्छी है। तालियां हो जाएंगी।